राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तहे दिल से आप सबका अभिनंदन करती हूँ। और आज मैं जिस विषय में बात करने जा रही हूँ वो है घमंड, मैं का भाव। और भगवान श्री कृष्णा घमंड के बारे में क्या कहते हैं ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे राधे। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्णा कहते हैं, राक्षसी स्वभाव के लोग इस संसार में दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए ही जन्म लेते हैं और विनाश का कारण बनते हैं। उनमें अभिमान, अहंकार, क्रोध, कठोरता और अज्ञानता जैसे बहुत गुण होते हैं। ना तो उनमें स्वच्छता होती है, ना ही उचित व्यवहार और ना ही सत्य। जब व्यक्ति कहने लगता है ये मैंने किया है, मेरी वजह से, मेरे बच्चे, मेरा सब कुछ, तो भगवान कृष्णा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अज्ञानता में मनुष्य को पता ही नहीं कि उसने स्वयं के लिए कितना बड़ा दुख पाल लिया है। वो स्वयं ही अपने सभी दुखों का कारण बन चुका है और उसका मूल कारण है अहंकार। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं, जिनमें से श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी का नाम सत्यभामा था। सत्यभामा बेहद घमंडी थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी का घमंड चूर कर दिया था। सत्यभामा का मानना था कि वो सबसे सुंदर, अमीर है, क्योंकि उनके पिता बहुत धनी थे। सत्यभामा के पास हर तरह के आभूषण और रत्न थे, इसलिए सत्यभामा में घमंड था, जो उनकी सबसे बड़ी समस्या थी। एक बार श्री कृष्ण के जन्मदिन पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सबको दिखाएगी कि वो श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती है। तो उसने तय किया कि वो श्री कृष्ण के वजन जितना सोना शहर के लोगों में बांटेगी, जिसे तुलाभार प्रथा के नाम से जाना जाता है। दरअसल यह प्रथा उस समय मंदिरों में होती थी। सत्यभामा ने तुलाभार की व्यवस्था की। लोग बहुत प्रभावित थे, पर भगवान श्री कृष्ण पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वे जाकर तराजू की एक तरफ बैठ गए। सत्यभामा जानती थी कि उनका वजन लगभग कितना है और उसने उतना सोना तैयार कर रखा था। पर जब उसने सोना दूसरे पलड़े पर रखा तो श्री कृष्ण का कांटा थोड़ा भी नहीं हिला। ही कुछ तब भी हुआ था जब श्री कृष्ण एक बच्चे थे और एक राक्षस आकर उन्हें ले जाने लगा था। तब श्री कृष्ण ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया था कि राक्षस वहीं गिर पड़ा था और भगवान ने उसके ऊपर बैठकर उसे कुचल दिया था। भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया। सत्यभामा ने उतना सोना दूसरे पलड़े पर रख दिया जितना श्री कृष्ण के वजन का था, परंतु जब कांटा हिल ही नहीं रहा था तो वो हतप्रभ रह गई। उसके पास थे, वो एक के बाद एक गहने डालती जाती और सोच रही थी काम हो जाएगा, पर कुछ भी नहीं हुआ। तब उसने सब कुछ वो भी रख दिया जो उसके पास था, पर पलड़ा जरा भी नहीं हिला। इस घटना के बाद सत्यभामा रोने लगी और सबके सामने शर्मसार हो गई। सारा शहर देख रहा था। उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था। जिस संपत्ति को लेकर सत्यभामा घमंड करती थी, आज वो भी कम पड़ गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब उसने रुक्मणी की ओर देखा, जिससे वो बहुत घृणा करती थी। उसने रुक्मणी से पूछा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे लिए ही नहीं पर तुम्हारे और हम सबके लिए बहुत शर्मनाक है। मेरे लिए नहीं बल्कि हम और तुम्हारे लिए भी बहुत शर्मनाक है। तब रुक्मणी बाहर गई और तुलसी के पौधे के 3 पत्ते उठा के लाई। जैसे ही तुलसी के वे पत्ते उसने तराजू के दूसरे पलड़े पर रखे, कृष्ण भगवान का पलड़ा तुरंत ही ऊपर आ गया। इस तरह सत्यभामा को अपनी गलती का एहसास हुआ। बोलो राधे राधे राधे।